हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर। कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर दोस्तों एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने यहां पर एक अच्छी रिसर्च करके चीज़ हमें बताई है कि क्रिप्टो से प्रॉफिट्स किस तरह बनाए जा रहे हैं, बुल मार्केट बियर मार्केट में डिफरेंस क्या है, कौन सा मार्केट आपके लिए सबसे ज़्यादा या मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा रिस्कियर है। तो ये एक अच्छी रिसर्च है, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा शिबा इनू के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ अपडेट्स इन माय ओन ओपिनियन। आई होप कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट की जाए, कब पैसे लगाए जाएं, कब आप ज़्यादा यहाँ से जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या सोचना चाहिए आपको। टेक्निकल चार्ट्स और आपको पता ही है कि फंडामेंटल्स की बात हम हर बार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू है तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। बात यह है कि जो हमारे यहाँ एक आम तासुर है, एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि जब मार्केट डाउन हो, बेयरिश हो, तो आप यहाँ पर पैसे लगाएं, और जब बुलिश हो जाए तो यहाँ पर आप जो है वो पैसे अपने निकाल लें। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि मार्केट में जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, जब मार्केट बुलिश हो, तो आप यहाँ पर डाउन में किसी एसेट को बाय करें जब उसका प्राइस गिरा हुआ, और फिर जब वो अब चला जाए, मतलब आपके कुछ परसेंटेज प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, तो आप वहाँ पर उसको सेल करके अपने प्रॉफिट बुक करके और मार्केट से एग्जिट कर ले। ये एक सिंपल तरीका है। लेकिन रिसेंट एनालिसिस बाय इकोनोमेट्रिक्स pointed out that there is not much of difference between the distribution of monthly returns during bull and bear markets। मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। As illustrated below, during several bear markets, both Ethereum and BTC have fetched investors return greater than 50%. Similarly, the severity of corrections during bullish phases have resulted up to 30 to 40% monthly depressions। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो या फिर बेयरिश हो, ये देखा ये गया है कि 50% से अबाव तक BTC और इथेरियम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट दे रहे हैं। अब थोड़ा ये बात समझने की है कि वो लोग स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग हैं जो कि बुल मार्केट से भी उसी तरह से प्रॉफिट बनाते हैं और बियर मार्केट से भी उसी तरह से प्रॉफिट बनाते हैं। वो क्या होता है वो थोड़ा मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये थोड़ा कानून, ये लॉ और ये बेसिक्स समझ लें। ठीक। और दूसरी जो इसमें बात की गई है कि जब ज़्यादा बुलरन के अंदर वॉलीटिलिटी होती है और डिप्रेशन आ जाता है और करेक्शंस यहाँ पर हो रही होती हैं, तो उसमें जो है वो 30 to 40% वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट्स अपने बनाते हैं। तो ये देखें, एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक चार्ट भी दिया गया है, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख लें अगर, अच्छा, अब एक डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होती है, इसलिए देखभाल कर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कम से कम वो पैसे जो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे ना हो कि आपकी रियल लाइफ में आपको काम आने वाले हो। मतलब आपने कोई घर बाय करना है, शादी करनी है, ठीक है, या फिर मतलब कुछ खाने पीने के पैसे हैं या किसी फीस के पैसे हैं, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर फीस देनी है या कुछ भी करना है, तो वो पैसे यहाँ पर कभी भी इन्वेस्ट ना करें। मतलब आपको कोई 100% सिग्नल भी मिल जाए ना, तो भी यहाँ पर इस तरह के पैसे जो है वो कभी भी ना लगाएं। यहाँ पर सिर्फ वो पैसे लगाएं जिन पर आप रिस्क ले सकते हैं। अब बात क्या है, ये कह रहे हैं कि बुलरन का आप एक वेट करें, उससे बेहतर है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अच्छा ये अल्फाज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी तरफ से, ये यहां पर लिखे हुए नहीं है, ठीक है। तो आप उनको देखकर यहां पर ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। आप देखें कि एक दिन के अंदर 15-20% अगर प्राइस जो है वो बढ़ चुका है तो आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। और अगर 10-15-20% प्राइस जो वो यहाँ पर गिर चुका है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन वो ज़रूर यहाँ पर जाकर देखें कि ये प्राइस नीचे क्यों आया है किसी भी कॉइन का, ठीक, उसके रीजंस क्या हैं। अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट एक बियर मार्केट के अंदर अब चली गई है 10-15-20%, BTC ने जो है वो एक बुल रन ले लिया है, इथेरियम ने भी ले लिया है, कुछ और कॉइन्स अल्ट कॉइन्स को भी ले लें, वो 10-15% अगर एक ही दिन के अंदर ऊपर चले गए हैं,
तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो एसेट पड़े हुए आप उनको सेल आउट कर दें, ठीक, क्योंकि 10-15% बढ़ चुके हैं ना, तो वो मतलब करेक्शन आगे जाकर करेंगे, आप उनको सेल आउट कर दें, सेल करें और फिर वेट करें। जैसे ही कम से कम वो उसका 50% करेक्शन कर लें तो वंस अगेन आप वहाँ पर एंट्रीज अपनी ले लें। ये एक तरीका होता है कि आप बियर मार्केट के अंदर जब साइडवेज चल रहे होते हैं तो कॉइन के प्राइजेस जो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर चल रहे होते हैं, तो वहाँ से आप एक छोटा छोटा अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट बनाकर एक बियर मार्केट के अंदर बुल रन आने तक एक बड़ा मार्जिन बना सकते हैं। ये है पॉसिबिलिटी एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद दोस्तों शिबा इनू को देख लेते हैं तो 0.32% वन डे के अंदर जस्ट इसने जो है वो एक जंप लिया है। 0.32%, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये चार्ट भी आपको इसी तरह से यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर है। शिबा इनू बहुत ज़्यादा इस वक्त वॉलेटाइल आपको नज़र नहीं आ रहा। बीटीसी भी बिल्कुल उसी तरह से है, इथेरियम भी उसी तरह से है। 28K को क्रॉस करके बीटीसी वापस 27K समथिंग तक आ चुका है। इथेरियम आपको 1600 एंड समथिंग पर वंस अगेन मिल रहा है, तो शिबा इनू भी उसी तरह से चल रहा है। मार्केट के अंदर एक अच्छे सेंटिमेंट का वेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, मेरा ख्याल है वो सब कुछ शिबा इनू के अंदर भी चल रहा है। देखते हैं कि जैसे ही बुल मार्केट शुरू हो या एक जो है वो 10-15-20% का जंप अप जो है वो यहाँ पर हो जाए तो शिबा इनू के अंदर भी वही चीज़ आपको नज़र आ सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्हीं चीज़ों को जहन में रखकर डिफरेंट एक्सचेंजेस पर अपने अमाउंट जो है वो यहाँ पर रखते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ट्रिलियन इन शिबा इनू ऑन द मूव, व्हाट लाइज अहेड फॉर द बीम कॉइन। तो ये शिबा इनू के लिए क्या चीज़ यहाँ पर चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ द टोकन जो है वो मूव किए गए हैं। और ये कहाँ पर मूव किए गए हैं दोस्तों? एम्स्टरडैम बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है बिटवेवो, वहाँ पर ये मूव किए गए हैं। इसको लेकर जो ट्रैक करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांजेक्शन्स को, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करते हैं, वो मतलब फिर न्यूज़ भी आगे फैलाते हैं, उनसे फंड भी फैलता है। तो लोग यहाँ पर ये कह ज़रूर रहे हैं कि यार इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कहाँ से कहाँ गया, ये क्या करने वाले एकदम से। अगर ये ट्रिलियंस ऑफ द टोकन सेल कर दिए जाएं किसी भी या करंट प्राइस पर, तो अल्टीमेटली दोस्तों प्राइस यहाँ से अच्छा खासा डाउन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ही न्यूज़ ये भी आई है कि ये कोई सेल करने वाला नहीं है, ये मतलब डिफरेंट एक्सचेंजेस पर इस तरह से टोकन अपने रखते हैं और सही टाइम पर आकर इनको सेल करते हैं। तो ये वेट ज़रूर करते हैं। ट्रिलियंस ऑफ द टोकन बहुत सारे लोग जो है वो होल्ड करके अपने पास रखे हुए हैं। आपको पता ही है कि इनमें एक्सचेंजेस जो हैं वो टॉप पर यहाँ पर आ जाती हैं। और क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि बीटीसी का प्राइस 27,000 एंड समथिंग पर वंस अगेन आ गया है, तो वो करेक्शन बाकायदा तौर पर यहाँ पर हो चुकी है। जितना प्राइस जिस तरह से अप गया था डाउन भी आ चुका है। यहाँ से एक चीज़ के चांसेस दोस्तों ज़रूर बन रहे हैं कि वापस $28,000 तक चला जाए, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि वो तो पहुँच ही चुका, 27,900 एंड समथिंग पर चल रहा है। यहाँ से चांस हैं कि प्राइस जो है वो और भी नीचे वापस आ जाए। और सेम तरह से इथेरियम भी आपको दोस्तों मौका दे सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और अपने प्रॉफिट्स बनाएं और मार्केट से एग्जिट ले लें। मार्केट इस तरह से कुछ यहाँ पर चल रहा है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।